हॉरर मूवीज में अक्सर हम हॉन्टेड घर की कहानियां सुनते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वी आर कंपेल्ड टू थिंक कि मे बी ये घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि सारी चीजें विक्टिम के दिमाग में ही चल रही है, या फिर इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ऐसे ही कुछ कहानी एक अमेरिकन हॉरर फिल्म व्हाट लाइज बीनीथ की है, जो कि 2000 में रिलीज हुई थी और इसे रॉबर्ट जेमिकिस ने डायरेक्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी जानते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पे बातें करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के स्क्रिप्ट को आदित्य ने लिखा है, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है नेम्ड द डाइवर्जेंट सोल। वो वहाँ व्लॉग्स एंड सॉन्ग कवर्स डालते हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके उनके चैनल को ज़रूर चेक कीजिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम क्लेयर नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड नॉर्मन के साथ वर्मोंट में कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर नॉर्मन एक साइंटिस्ट थे जो ज़्यादातर समय अपने रिसर्च वगैरह में बिजी रहते थे। इनकी इकलौती बेटी इनके साथ नहीं रहती थी और ऐसी हालतों में क्लेयर बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। क्लेयर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पुराने दिनों को याद करती थी और एल्बम्स वगैरह देखकर अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ बिताए हैप्पी मोमेंट्स को रिकलेक्ट करती रहती थी। तो एक दिन क्लेयर अपने कमरे की खिड़की से अपने नेबर्स मेरी और वॉरेन को किसी बात पर झगड़ते हुए देखती है। इनका झगड़ा हाथापाई तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब क्लेयर गार्डन में जाती है, तब उसे फेंस की दूसरी तरफ से मैरी के रोने की आवाज़ आती है और जैसे ही मैरी क्लेयर को नोटिस करती है, वो फौरन उठकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अब ये सब देखकर क्लेयर मैरी के लिए बहुत चिंतित हो जाती है और उसे लगता है कि मैरी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। क्लेयर मैरी के बारे में नॉर्मन से बात करती है, लेकिन नॉर्मन क्लेयर की इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एनीवेज, नेक्स्ट डे क्लेयर मैरी और वॉरेन के घर वाइन और कुछ फ्लावर्स लेकर जाती है टू चेक अपॉन मैरी। क्लेयर उनका डोर नॉक करती है, लेकिन घर पे कोई भी नहीं था। क्लेयर घर के इर्द गिर्द घूमती है और यहाँ घूमते वक्त उसे जमीन पे एक सैंडल पड़ी हुई मिलती है, जिस पर एक ब्लैक स्टेन लगा हुआ था और ये ऐसा दिख रहा था एज इफ वो किसी का सूखा हुआ ब्लड हो। क्लेयर यहाँ से वापस अपने घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद क्लेयर की बेस्ट फ्रेंड जॉडी उससे मिलने आती है। यहाँ इन दोनों की बातों के बीच हमें क्लेयर के पास्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है। दरअसल कुछ साल पहले क्लेयर का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके सर पर गहरी चोट आई थी और इसी वजह से उसकी कुछ मेमोरीज फेड हो गई थी और कभी कभी उसके दिमाग में कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता था, जिसकी वजह से वो पैनिक करने लग जाती थी। शायद यही वजह थी कि कई बार लोग उसे एज ए साइको देखते थे, यहाँ तक कि नॉर्मन भी कई बार उसे एक साइको कंसिडर करता था। एनीवेज, तो उस रात घर की पावर कट हो जाती है और इससे क्लेयर की नींद खुल जाती है। वो अपने विंडो के बाहर देखती है, जहां वॉरेन बारिश में अपने घर से एक बड़ा सा बैग लेकर कहीं जा रहा था। वॉरेन ने जो बैग ले रखा था वो काफी भारी था और वो उससे खींचते हुए अपने कार की डिक्की में किसी तरह रखता है। क्लेयर को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा था और इसलिए वो नॉर्मन को यहाँ बुला कर लाती है। नॉर्मन यहाँ आकर देखता है, लेकिन उसे विंडो के बाहर वॉरेन या उसकी कार कहीं नहीं दिखती, जिस वजह से नॉर्मन को लगता है कि ये क्लेयर के दिमाग की कंडीशन की वजह से हो रहा है और वो क्लेयर पे ही शक करने लग जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग से क्लेयर के साथ कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं। घर में उसे किसी की प्रेजेंस फील होने लग गई थी और उसे किसी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। दोपहर में उसे ऐसा फील होता है एज इफ घर का फ्रंट डोर अपने आप ही खुल गया था और एक फोटो फ्रेम भी उसके सामने अपने आप ही दीवार से गिर जाता है, जिससे क्लेयर काफ़ी परेशान हो जाती है। शाम को भी क्लेयर के साथ कुछ ऐसा ही अजीब होता है जब वो अपने घर के पास वाले लेक से गुजरते वक्त लेक के पास एक शैडोई फिगर को नोटिस करती है। अब क्लेयर इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो नॉर्मन से मिलने उसके लैब ही पहुंच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि नॉर्मन एक ऐसे ड्रग पे रिसर्च कर रहा था जिसे कंज्यूम करने वाला इंसान एक कंप्लीट पैरालिसिस के स्टेट में पहुंच जाएगा, लेकिन उसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट की हर चीज़ नॉर्मल लोगों की तरह ही फील होगी। नॉर्मन और क्लेयर के बीच ठीक से बात नहीं हो पाती और हर बार की तरह क्लेयर को अपने मन की बात अपने अंदर ही रखनी पड़ती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लेयर एक बार फिर मेरी के घर कुछ प्रेजेंट्स वगैरह लेकर जाती है टू चेक ऑन हर, लेकिन इस बार घर का दरवाज़ा वॉरेन ओपन करता है। वॉरेन क्लेयर से वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे घर के अंदर इनवाइट नहीं करता और जब क्लेयर वॉरेन से मेरी के बारे में पूछती है, तब वॉरेन बहुत ही रूड वे में उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। क्लेयर यहाँ से वापस जाने लगती है और यहाँ से वापस जाते वक्त उसे फिर वही ब्लड स्टेन्ड सैंडल दिखाई देती है जो वो लास्ट टाइम यहाँ देखी थी।
इस बार क्लैर इस सैंडल को अपने पास रख लेती है और इस दिन के बाद से क्लैर मैरी के घर पे नजर रखने लगती है, क्योंकि उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि मैरी के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। इतने दिनों में उसे वॉरेन तो घर से बाहर आता जाता दिखता था, लेकिन मैरी एक बार भी घर के बाहर दिखाई नहीं दी थी, जिस वजह से क्लैर को ऐसा लगने लगता है कि वॉरेन ने शायद मैरी का मर्डर कर दिया है। और उस रात जो बैग वॉरेन कैरी कर रहा था, जो कि काफी भारी था, मे बी वॉरेन उसमें मैरी के लाश को कैरी कर रहा था। क्लैर नॉर्मन को भी ये सारी बात बताती है, लेकिन नॉर्मन हमेशा की तरह क्लैर की बात पे यकीन नहीं करता। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्लैर को घर के एक कोने से अजीब सी की मिलती है, जो कि देखने में काफी यूनिक सी थी। तो इसके बाद क्लैर नहाने जाती है, जहां बाथरूम के बाथ टब में पानी भर चुका था। एंड जब क्लैर पानी बंद करने जाती है तो उसे पानी में एक घोस्टली फिगर दिखाई देता है। क्लैर काफी डरते हुए चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर नॉर्मन यहाँ आते हैं, जिन्हें कोई घोस्टली फिगर नहीं दिखता। नॉर्मन को अब लगने लग गया था कि क्लैर बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट डे वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। क्लैर यहाँ भी यही बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी नेबर मैरी का मर्डर हो चुका है और उसी की घोस्ट उसे हॉन्ट कर रही है। ऑब्वियसली इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, एंड क्लैर को भी ये बात समझ आ जाता है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जॉडी की हेल्प लेगी। नेक्स्ट सीन में हम क्लैर और जॉडी को क्लैर के घर पर देखते हैं, जहां वो दोनों उस ब्लड स्टेन्ड सैंडल को रखकर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही थी इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट विद द घोस्ट। लेकिन उन्हें मैरी के घोस्ट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसके थोड़ी देर बाद जॉडी अपने घर के लिए निकल जाती है। नाउ जॉडी के घर से जाते ही क्लैर को बाथरूम में पानी की आवाज आने लगती है। इनफैक्ट बाथ टब में फिर से पानी भर चुका था और उसमें वो घोस्टली फिगर भी थी। क्लैर चिल्लाकर इस घोस्टली फिगर से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो, जिसके बाद मिरर पे अपने आप यू नो लिखा जाता है, एंड इसका मतलब होता है कि तुम जानती हो। दूसरी तरफ लिविंग रूम में कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने आप MEF बार बार टाइप होने लगता है और क्लैर इसे देखकर सोचती है कि ये मैरी के नाम के इनिशियल्स हैं। ये सब अब क्लैर को बहुत डिस्टर्ब कर चुका था और अब वो भागकर नॉर्मन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। बट जस्ट एज यूजुअल नॉर्मन आज भी क्लैर की बातों में विश्वास नहीं करता और इस बात से क्लैर नाराज होकर यहाँ से निकल जाती है। ना बाहर उसे वॉरेन दिखता है और फ्रस्ट्रेशन में क्लैर वॉरेन पे चिल्लाने लगती है कि वो अपनी वाइफ का मर्डरर है और उसने मैरी को जान से मार दिया है। लेकिन ठीक उसी समय टू आवर सरप्राइज मैरी यहाँ आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को डिफेंड करती है। नॉर्मन भी यहाँ आ जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल मैरी कुछ दिनों के लिए अपनी मदर के घर गई थी और इसीलिए वो कुछ दिनों से आसपास नहीं दिख रही थी। क्लैर मैरी को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि अगर मैरी जिंदा है तो अपने घर में वो जिस घोस्ट की प्रेजेंस फील कर रही है वो किसकी है। क्लैर बहुत कंफ्यूज्ड फील करने लगती है और वो शायद एक्सेप्ट भी कर लेती है कि ये सब उसके दिमाग की उपज थी और उसे सच में दिमाग के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट डे क्लैर उस फोटो फ्रेम को रिपेयर करने के लिए उठाती है और इसके अंदर उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है जिस पर किसी मिसिंग लड़की के बारे में लिखा हुआ था। क्लैर उस लड़की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है जहां उसे पता चलता है कि ये किसी मैडिसन एलिजाबेथ फ्रैंक नाम की लड़की की न्यूज़ थी जो कि अचानक ही कॉलेज से गायब हो गई थी। अब यहाँ एक अजीब बात यह थी कि ये लड़की उसी कॉलेज से गायब हुई थी जहां ठीक 1 साल पहले नॉर्मन लेक्चर दिया करते थे। क्लैर को ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था और अचानक उसे रियलाइज होता है कि उस दिन कंप्यूटर स्क्रीन पे उसे MEF लिखा हुआ दिख रहा था, विच माइट स्टैंड फॉर मैडिसन एलिजाबेथ फ्रैंक। क्लैर नॉर्मन के पास जाकर इस लड़की के बारे में पूछती है, बट यहाँ इस लड़की का नाम सुनकर नॉर्मन काइंड ऑफ गुस्सा हो जाता है और क्लैर को ये सब पागलपन बंद करने के लिए बोलता है। अब नॉर्मन तो एज यूजुअली बिहेव कर रहा था, लेकिन क्लैर को बिलीव हो गया था कि हो ना हो ये मेडिसिन की ही स्पिरिट थी जो उससे कई दिनों से कांटेक्ट करना चाह रही थी और इसीलिए क्लैर डिसाइड्स कि वो मेडिसिन के बारे में सब पता लगा कर ही रहेगी। नेक्स्ट डे क्लैर मैडिसन के घर जाती है और मैडिसन की मदर से बात करती है। मैडिसन के यहाँ से क्लैर किसी तरह मैडिसन का एक हेयर लॉक उठा लेती है और घर आने के बाद वो उस हेयर लॉक को यूज करके वही स्पिरिट से कांटेक्ट करने वाला रिचुअल परफॉर्म करती है एंड दिस टाइम शी गेट्स पोजेस्ड। नॉर्मन के घर आने पर पोजेस्ड क्लैर उसे सेड्यूस करती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इसी दौरान नॉर्मन क्लैर के फेस को नोटिस करता है जिसमें उसे मैडिसन का फेस दिखता है। अब ये देखकर नॉर्मन घबरा जाता है और क्लैर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। क्लैर के नीचे गिरते ही उसके हाथ से मैडिसन का हेयर लॉक छूट जाता है और इसी के साथ वो पोजेशन से बाहर आ जाती है। अब पोजेशन से बाहर आने के बाद क्लैर को पुरानी मेमोरीज वापस आ गई थी और उसे याद आ जाता है कि कुछ साल पहले उसने नॉर्मन और मैडिसन को इंटीमेट हालत में देख लिया था। नॉर्मन इस बात से साफ इनकार कर देता है और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लैर मैडिसन के बारे में अपनी फ्रेंड जॉडी से बात करती है और जॉडी उसे बताती है कि उसने भी एक बार मैडिसन और नॉर्मन को एक साथ किसी दूसरे सिटी में देखा था।
अब क्लेयर को पूरा यकीन हो जाता है कि उसे इस बार कोई भ्रम नहीं हुआ है और घर आकर वो नॉर्मन को कन्फ्रंट करती है, जिसपे नॉर्मन एक्सेप्ट्स कि उसका एक समय मैडिसन के साथ अफेयर रहा था, लेकिन वो मैडिसन के साथ सीरियस नहीं था और न ही वो मैडिसन के साथ उस सिटी में कभी गया था जिसके बारे में क्लेयर बता रही है। नॉर्मन क्लेयर से कहता है कि वो मैडिसन को छोड़ देना चाहता था, लेकिन मैडिसन ही बहुत सीरियस थी और वो उसे धमकी देती थी कि अगर उसने छोड़ा तो वो उसे जान से मार देगी, साथ ही उसकी बीवी यानी क्लेयर को भी जान से मार देगी। इसी तरह उन दोनों में झगड़े होते रहते थे और एक दिन वो खुद नॉर्मन को छोड़कर कहीं गायब हो गई। क्लेयर नॉर्मन की बात पर विश्वास करती है और उसे लगता है कि मैडिसन की स्पिरिट उसे जान से मारकर नॉर्मन तक पहुंचना चाहती है। अब कुछ दिनों बाद क्लेयर और नॉर्मन उसी सिटी में जाते हैं जहां कभी मैडिसन और नॉर्मन को जॉडी ने एक साथ देखा था। अब ऑल्दो क्लेयर ने नॉर्मन को ऐसा फील करा दिया था कि वो उस पर विश्वास करती है, लेकिन स्टिल वो यहाँ आकर एक बार कंफर्म कर लेना चाहती थी कि नॉर्मन झूठ तो नहीं बोल रहा था। यहाँ क्लेयर लोकल लोगों से पूछताछ करती है और ये लोग कंफर्म कर देते हैं कि उन्होंने नॉर्मन और मैडिसन को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार यहाँ आते देखा था। घर वापस आने के बाद क्लेयर को बार बार उसी लेक का ध्यान आ रहा था जहां उसे कई दिन पहले मैडिसन के स्पिरिट की प्रेजेंस फील हुई थी और फाइनली क्लेयर लेक के पास जाती है जहां उसे एक ओल्ड बॉक्स मिलता है जिसपे एक अजीब सा लॉक बना हुआ था। क्लेयर इस बॉक्स के लॉक को उसी अजीब से की से खोलने की कोशिश करती है जो कि उसे अपने घर के एक कॉर्नर से मिली थी एंड सरप्राइजिंगली ये बॉक्स इसी की से खुल जाता है और इस बॉक्स के अंदर से एक नेकलेस, एक लॉकेट और एक चेन मिलता है जो कि मैडिसन का था। अब क्लेयर नॉर्मन को एक बार फिर कन्फ्रंट कर दी और इस बार नॉर्मन क्लेयर को एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी सुनाता है। वो क्लेयर को बताता है कि उसे लास्ट टाइम मैडिसन की डेड बॉडी ही मिली थी, यानी कि मैडिसन ने सुसाइड कर लिया था और उसके पास ही मैडिसन का ये बॉक्स भी मिला था जिसमें मैडिसन ने क्लेयर के लिए ये सामान और एक लेटर छोड़ा था ताकि उसे नॉर्मन और उसके अफेयर के बारे में पता चल जाए, लेकिन नॉर्मन ऐसा नहीं चाहता था और इसीलिए उसने मैडिसन का लेटर जला दिया और इस बॉक्स को मैडिसन की डेड बॉडी के साथ लेक में फेंक दिया था। क्लेयर ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और उसे रियलाइज होता है कि नॉर्मन एक मर्डरर है जिसने अपनी अफेयर को छुपाने के लिए मैडिसन की लाश को लेक में फेंक दिया। क्लेयर नॉर्मन को फोर्स करती है कि वो पुलिस को कॉल करके सब सच बता दे। नॉर्मन फोन हाथ में लेकर पुलिस को कॉल करता है और फोन पे सब सच बोल देता है, लेकिन क्लेयर जब चेक करती है तो वो पाती है कि नॉर्मन 911 की जगह 411 पे डायल किया था, यानी कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताया था। अब इससे पहले कि क्लेयर कुछ एक्शन लेती, नॉर्मन पीछे से आकर क्लेयर को उसी ड्रग से इंजेक्ट कर देता है जिसपे वो रिसर्च कर रहा था। इस ड्रग की वजह से क्लेयर पैरालाइज हो जाती है, लेकिन उसे सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था। अब ऐसी हालातों में नॉर्मन फाइनली सब सच बताता है। नॉर्मन कहता है कि दरअसल नॉर्मन और मैडिसन बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और नॉर्मन को मैडिसन से कोई प्यार व्यार नहीं था, लेकिन मैडिसन सीरियस होने लग गई थी। नॉर्मन ने मैडिसन को छोड़ना चाहा, लेकिन मैडिसन ने नॉर्मन को थ्रेट देना शुरू कर दिया कि वो उसे बदनाम कर देगी, वो उसकी वाइफ को सब असलियत बता देगी इत्यादि। नॉर्मन ये सुनकर डर गया था क्योंकि इससे उसका करियर खराब हो जाता, इसीलिए उसने मैडिसन को जान से ही मार डाला और उसकी लाश को लेक में फेंक दिया। अब क्योंकि क्लेयर भी मैडिसन की तरह ही नॉर्मन को परेशान करने लग गई है तो वो उसे भी मैडिसन की तरह ही खत्म कर देगा। नॉर्मन क्लेयर को उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे बाथ टब में रख देता है। यहाँ वो टैप ऑन कर देता है जिससे कि बाथ टब में पानी भर जाए और पैरालाइज स्टेट में क्लेयर इसमें डूबकर मारी जाएगी। थोड़ी देर में बाथ टब में पानी भर जाता है और नॉर्मन क्लेयर को एक लास्ट किस करने के लिए जैसे ही उसकी तरफ जाता है उसे क्लेयर के चेहरे में मैडिसन का चेहरा दिखता है, जिससे घबरा कर नॉर्मन पीछे हटता है और उसका पैर फिसल जाता है। फिसलने की वजह से उसका सर पास के मिरर से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ क्लेयर किसी तरह अपने हाथ पांव को मूव करने में सक्सेसफुल रहती है, जिसके बाद वो यहाँ से निकलकर भागती है। क्लेयर नीचे आकर कार में बैठ जाती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि नॉर्मन भी किसी तरह इसी कार के बैक सीट में छिप जाता है और कार जैसे ही लेक के पास वाले ब्रिज पे पहुंचती है नॉर्मन क्लेयर पे अटैक कर देता है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार लेक में गिर जाती है। कार के अंदर से क्लेयर किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नॉर्मन उसका पैर पकड़ लेता है और उसे यहीं डुबाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ मैडिसन की स्पिरिट आती है जो कि नॉर्मन को अपने साथ पानी के अंदर खींचकर ले जाती है और क्लेयर सक्सेसफुली कार से बाहर निकलकर पानी के ऊपर आ जाती है। नॉर्मन की इसी लेक में डूबकर मौत हो जाती है और इसके बाद हम पानी के नीचे ही मैडिसन की बॉडी भी देखते हैं जिसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और यहाँ कुछ ज़्यादा थियरीज वगैरह नहीं है। बस मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, वो ये कि क्लेयर शायद कोई बीमारी एक्सीडेंट की वजह से चीज़ें नहीं भूल रही थी।
हो सकता है नॉर्मन उसे किसी तरह का ड्रग दिया हो जिससे उसकी दिमागी हालत वैसी हो गई थी। नाउ दिस माइट बी ट्रू एंड दिस माइट नॉट बी ट्रू, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है। और हाँ, एंड में मेडिसिन के स्पिरिट की हेल्प से ही क्लेयर खुद को बचा पाई थी, इसलिए शायद वो पैरालाइज स्टेट में भी मूव वगैरह कर पाई। एंड वी ऑल नो कि नॉर्मन को उसके किए की सजा भी मिल ही गई। सो ये थी मूवी व्हाट लाइज बीनीथ की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।